प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है रोमियो की पत्री अध्याय 5 उसकी 8 आयत लिखा है, परंतु परमेश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम इस प्रकार प्रकट किया कि जब हम पापी थे तब भी मसीह हमारे लिए मर गया। कब इस बात को जानते हैं, नए विश्वासियों को यह स्वीकार करना मुश्किल सा लगता है कि ईश्वर उनसे वैसे ही प्यार करता है जैसे वे हैं। आखिरकार दुनिया का अधिकांश हिस्सा सशर्त प्रेम पर चलता है, जो कामों के आधार पर स्वीकृति और अनुमोदन प्रदान करता है। इसलिए जब हम पहली बार मसीह के पास आते हैं तो अक्सर यह मान लेना स्वाभाविक होता है कि ये आशीषें हमने अर्जित की है या हमने कमाई है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ईश्वरीय प्रेम मानवीय प्रयासों को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। हम ऐसा कर भी नहीं सकते जिससे हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बढ़ जाए। ना ही हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे वह हमसे प्रेम करना बंद कर दे। चाहे आपने अतीत में कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना किया हो, या वर्तमान में आप जितने भी बड़े संघर्ष से क्यों ना आप जूझ रहे हो, इस बात को स्मरण रखें, परमेश्वर का प्रेम अब भी आपको निस्वार्थ रूप दे सकता है। हमारे स्वर्गीय पिता बिना किसी अपवाद के वो हमसे प्रेम बरसाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको प्रेम करने से तब तक के लिए टाल दिया जाता जब तक आप अपने जीवन में उसको आमंत्रित नहीं करते। वास्तव में प्रभु कभी भी आपसे प्रेम करना उसने बंद नहीं किया, वो हमेशा आपसे प्यार करता है। बाइबल कहती है कि जगत की रचना के समय परमेश्वर आपको जानते थे और आपसे प्यार करते थे। क्या आप इस बात को जानते हैं? आपके मां के गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर आपको जानता और उसने आप पर चित्त लगाया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम मेहनत कर कर कोशिश करके परमेश्वर के प्यार को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम दुनिया में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, जिन लोगों के मध्य हम रहते हैं, हम इर्द गिर्द जब अपनी नजरों को दौड़ाएंगे, कहीं ना कहीं दूसरों का प्रभाव हम पर आता है। हम ये सोचते हैं कि मेरे अच्छे कर्म के कारण मैं परमेश्वर के ध्यान को अपने तक आकर्षित कर सकता हूं। बिल्कुल नहीं। मैं जैसा हूं मेरा परमेश्वर मुझे स्वीकार करता है और मेरा कर्तव्य यह है, क्योंकि वो मुझे स्वीकार करता है, क्योंकि वो मेरा पिता है, मुझे एक भली जिंदगी जीने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है तुम इसलिए चुने गए ताकि तुम्हारे काम भले किए जाएं परमेश्वर की उपस्थिति में। आज इस सुबह के समय में आपसे कहना चाहता हूं, आप जैसे हैं, आपकी कमजोरी में, आपकी बीमारी में, आपके अकेलेपन में परमेश्वर आपसे प्यार करता है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं एक ऐसा व्यक्ति था, हमेशा ऐसा सोचता कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, हमेशा मन में रहता कि कोई हमसे प्यार नहीं करता। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मन में कड़वाहट भरी हुई थी, नफरत भरी हुई थी। मन ये बार बार कहता था कोई ईश्वर नहीं। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने अपने प्रेम को मेरी जिंदगी के ऊपर प्रकट किया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप उसके पास आएंगे, वो आपकी जिंदगी को अपनी आंसू से भरेगा। आपकी जिंदगी को ऊंचे मुकामों पर वो लेकर जाने के लिए विश्वास योग्य है। उस पर विश्वास करें, उसकी ओर ताकें, वो भला है। प्रार्थना करें, प्रभु धन्यवाद इस दिन के लिए, आपके प्यार के लिए। प्रभु जी, हम जानते हैं हम कमजोर हैं, हमें आपके प्यार की जरूरत है और दुआ करते हैं आपकी आशीष हमारी जिंदगी पर बने रहे। हमें कृपा दे कि हम आपके लिए जिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।